आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और शाम को 6 बजे जैसे मैंने आप सभी को बोला था रेगुलर क्लास चलेगा। और थोड़ा मैं काम कर रहा हूं बहुत बेसिक के ऊपर, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। हालांकि मुझे यह भी याद है कि आप सभी का एग्जाम जो है ना CHSL वाला या CGL वाला, वो आपका अगस्त के बाद सारा लाइन एग्जाम से, रेलवे का अभी कोई खबर नहीं है। तो उसके लिए अलग से ना 500 क्वेश्चन का सेट भी मैं आपको कराऊंगा, मैथ का, रीजनिंग का भी और जीके का 1500 क्वेश्चन। इतना मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज का क्लास है आपका क्यूब के ऊपर। कहने का मतलब है ना, देखो एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यूब। अगर कोई सवाल आपके पास है और उस सवाल के बीच में, मध्य में, अगर आप सभी के पास ऐसे दिया गया है, सवाल लंबा है, बीच में ये है, तो अब सवाल तो दूर, सवाल को तो खत्म करने में जो टाइम लगेगा ही लगेगा पूरा, पहले उस सवाल के बीच में जो ये पार्ट है इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे, 43 का गुना 43 से करेंगे, या फिर जो पता है जो मैंने सिखाया स्क्वायर वाला, वर्ग वाला, अगर वो भी कर देते हैं। मान लो अगर मैंने आपको वर्ग सिखा दिया है, किसी भी नंबर का वर्ग फटाफट कैसे करेंगे, 2 संख्या हो 3 संख्या हो कैसे किया जाएगा, अगर वो भी आपको पता है तो क्या करेंगे आप, ये करेंगे 3 का स्क्वायर आप करेंगे 9 और 25 से 7 घटा देंगे, आप बोलेंगे भैया हो गया, ये तो वर्ग हुआ। अब एक 43 और गुना कर रहा है तो फिर टाइम लगेगा ना जी। तो फास्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और मेरा मानना है ना, जितने भी मेरे भाई बहन जो क्लास 5 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, सबको समझ में आएगा, मतलब सबको। अब ऐसा ही कोई लोग हो जिनको समझ में नहीं आएगा, जो बोलेंगे भैया मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई आप फॉर्म क्यों फिलअप कर रहे हैं, अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और अपने मम्मी पापा का भी टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो 4 चीज आपको करना है। क्या क्या भैया, आपको क्यूब निकालना है ना। मान लो एग्जांपल ले लो 13, एक मान लो आप 31, या मान लो आप 22, या मान लो आप कुछ भी मान सकते हो ना, आप मान लो 23 मान लो, 27 मान लो। भैया ये क्या लिखे हैं, इसका कहने का मतलब है ना, आपको 4 चीज याद रखना है। कैसा भी संख्या हो आप कर लोगे भाई, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, इसका क्यूब फटाफट कैसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या भैया, जो भी नंबर जिसके अंत में 1 है, जैसे 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। चौथा नंबर क्या है, जो नंबर अपने आप में डबल है, कहने का मतलब है 33, 44, 55, 66, 77, 88, ऐसे 99। चौथा का मतलब क्या है भाई, कैसा भी नंबर इनको छोड़कर, यानी 24, 25, 35, 46, 47, 87, कैसा भी नंबर, बस ये 4 स्टेप है। तो पहले वाले को पहले समझते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है उसको कैसे करना है, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे ना मैं क्यों लिखा हूं बोर्ड में। देखो अब मानकर चलो ना, आपको 13 का निकालना है, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, कैसे निकालेंगे। अगर 13 का क्यूब निकालना है भाई, क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फटाफट करना क्या, बहुत सिंपल है। निकाल रहे हैं, निकाले ना, आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बस ऐसे लिख देना है, हो गया भैया। देखो तो मुझे कम से कम। उसके बाद 3 का स्क्वायर करना है, 3 का वर्ग कितना होता है, अरे भैया 9 होता है, लिखिए तो, लिख दिए। 3 का क्यूब कितना होगा, अरे भैया 27 होता है, लिखिए तो, लिख दिए। ठीक, कितना नंबर दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 और इसको पूरा 4 लेंगे, ठीक। तो करना क्या है, ये पहला वाला
और ये लास्ट वाला को छोड़ देना है। जो बीच में संख्या नजर आ रहा है ना, उसको डबल कर देना है। 9 का डबल कितना होगा? आप बोलेंगे 18। 3 का डबल कितना होगा? आप बोलेंगे 6। अब जोड़ देना है। वहां से कितना उतरेगा? 7 उतरेगा। जो 2 है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 18 और 9 27, वो 2 29। 29 का 9 उतरेगा, 2 फिर इसमें आ जाएगा। 6 3 9, 9 और 2 11। 11 का 1 उतरेगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 और 1 2। आंसर हो गया। नहीं समझ में आया और सवाल लेकर समझाते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया ना, अगला सवाल लेते हैं। मानकर चलो मेरे भाई जो भी देख रहे हैं कि 14 पर आ जाते हैं। 14 का क्यूब क्या होगा? देखो, आपको एक 14 ऐसे लिख देना है, 1 नंबर 2 नंबर। 4 का स्क्वायर करना है, वर्ग कितना होगा? 16 होगा भैया। तीसरा नंबर 4 का क्यूब कितना होगा? 64, चौथा नंबर हो गया। पहला वाला अंतिम वाला को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल कर देना है। 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। अब वहां से 4 उतरेगा बस, और ये 6 इसमें जुड़ जाएगा। 32 और 16 48 और 6 54। 54 का 4 उतरेगा, 5 फिर इधर आ जाएगा घसक कर। 8 4 12, 12 5 17। 17 का 7 उतरेगा, 1 इसमें आ जाएगा। 2744। कुछ भी हो, कैसा भी हो सवाल आप निकाल सकते हो। ठीक, तो पहला वाला स्टेप तो आप सभी समझ गए होंगे। तो आज का पहला होमवर्क पहले वाले से है, आपको 15 का क्यूब निकाल कर बताना। ये होमवर्क है, दूसरे वाले को सीखते हैं। ये वाला आपका होमवर्क है, दूसरे वाले को सीखते हैं। जो संख्या 1 से खत्म हो रहा है, तो अब कैसे मान लो 21 का निकालना है, 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे? अगर 12 का निकालना होता तो ऐसे 12 लिख रहे थे ना, लेकिन अब एक अंत में तो उधर से लिखेंगे, उधर से तो 2 और 1 ऐसे लिखेंगे। अब 12 का निकालना होता तो ऐसे ही लिख रहे थे, जिसके लास्ट में 1 है। शुरुआत में 1 था तो ऐसे लिख रहे थे, अब लास्ट में 1 है तो ऐसे लिखेंगे उधर से। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करिए, कितना होगा भाई? 4। पहला स्टेप। 2 का क्यूब कितना होगा? आप बोलेंगे 8। हो गया भैया, हुआ नहीं है ना? पहला वाला अंतिम वाला छोड़ना है, मिडिल वाले को डबल करना है। 4 4 का 8। अब हो गया 1 4 + 2 6, 8 4 12 का 2 और 8 + 1 9। अब हो गया 9261। नहीं समझ में आया? अलग सवाल लेते हैं। देखो, अब 31 को करते हैं। मान लो 31 का करना है, कैसे करेंगे? 1 खत्म हो रहा है तो उधर से क्या लिखेंगे? 3 और 1, 2 संख्या हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 9 होता है। बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब कितना होता है? आप बोलेंगे भैया 27 होता है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। पहला वाला और ये वाला छोड़ना है, मध्य मिडिल वाले को डबल करना है। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। ठीक, 1 का 1 उतरेगा, 6 3 9 उतरेगा, 18 9 27 का 7 उतरेगा, और 27 में 2 जुड़ेगा उसका, तो इतना होगा। समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत लॉलीपॉप है, कुछ सवाल में है नहीं। तो दूसरे वाले जो स्टेप है ना, इसमें आपका होमवर्क रहने वाला है 41 का क्यूब क्या होगा। ठीक, तीसरे वाले पर आते हैं। जो संख्या अपने आप में डबल है, 22 44 66 33 99, जो मन वो। मान लो 22 का निकालना है, तो 22 का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं भैया? करना क्या है? पहला संख्या वही, दूसरा संख्या वही, यानी हर संख्या अपने आप में डबल है। तो यहां पर क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 4 8 लिख लीजिएगा, और सब क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 4 8 8 8।
पहला वाला अंतिम वाला छोड़ दो, बीच वाले को डबल कर दो। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। ठीक, मैंने क्या बोला? अगर मान लो ना भाई, अगर ये 33 का क्यूब करना होता तो क्या करते? 3 का क्यूब 27, 4 27 लिखते हैं। ठीक, वो आते हैं उस सवाल पर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो उसका 8 यहां पर उतरेगा, 16 8 24 का 4 उतरेगा, 16 8 24 उसका 2 जुड़ेगा 26 और 8 में 2 जुड़ेगा 10। आंसर हो गया 10648। ठीक है, अब थोड़ा 33 वाले पर करते हैं। 33 वाला कैसे होगा देखो एक बार ध्यान से। 33 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो आपको मैंने बताया ना 4 लिखना है। अगर जो संख्या अपने आप में डबल है तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई? आप बोलेंगे 27 होता है भैया। कितना 27 लिखना है? 4। एक पहला लास्ट बीच वाले को डबल करना है तो 1 27, 2 27, 3 27, 4 27। अगर यही 44 हो तो क्या करते हैं? 4 64 लिखते हैं। अंतिम वाला और पहला वाला छोड़ देना है, बीच वाले को डबल कर देना है। 27 का डबल 54 होता है। ठीक, जोड़ दीजिए, उसका बस 7 उतरेगा, 2 इसमें जुड़ेगा। ठीक, 54 प्लस 27 कितना होता है? तो आपका होगा 81। 81 प्लस 2 83, 83 का 3 उतरेगा, 8 इसमें जुड़ेगा। 54 27 81 और 8 89 का 9 जुड़ेगा, 8 इसमें जाएगा। 27 और 8 35। निकाल लो। अब बोलेंगे भैया बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ठीक, तीनों चीज समझ में आया ना? अब आप थोड़ा सा होमवर्क ले लेना। आपका होमवर्क है इस स्टेप से 44 का क्यूब आपको बताना है। ठीक है, अब आते हैं अंतिम वाले में। 23 या फिर आपका 32 34 36 35 37 57 58 कुछ भी, तब कैसे निकालेंगे? मान लो आपके सामने 23 दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। 23 का निकालना है ना क्यूब, क्या करेंगे? 2 संख्या नजर आ रहा है भाई। कितना संख्या? 2 संख्या। तो पहला वाला संख्या का क्यूब, 2 का घनमूल कितना होगा? 8 होगा। 2 4 8। ठीक, 3 का घनमूल 4 तो लिख ही रहे, 3 का घनमूल 27। तो एक संख्या हो गया, अंतिम का 2 संख्या हो गया। अब बीच का 2 क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। पहले संख्या का वर्ग 4, वर्ग करने के बाद दूसरे संख्या से गुना कर देंगे। पहले संख्या का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी बीच में 12 होगा। फिर दूसरे संख्या का वर्ग कितना होगा? 9, 9 दूनी 18। क्या किए? पहले संख्या का घनमूल क्यूब 8, फिर अंतिम सेकेंड संख्या का घनमूल 27 लिख लिए। बीच में 2 संख्या आएगा, क्या करना है? 2 पहले संख्या का वर्ग 4, 4 आने के बाद दूसरे संख्या से गुना 12, फिर दूसरे संख्या का वर्ग तितरी के 9 और फिर पहले संख्या से गुना कितना? 18। पहले वाले को छोड़ दो, स्टार्टिंग वाले को छोड़ दो, मिडिल वाले को डबल कर दो। 18 का डबल 36, 12 का डबल 24। इसका 7 उतरेगा। 36 और 18 54 होता है। 54 और 2 56 होता है। 24 और 12 36 होता है। 36 और 5 41 होता है। और 5 इसमें जुड़ेगा और 4 41 का 4 जुड़ेगा, 8 4 12। आंसर हो गया 12167। और अलग अलग निकाल कर दिखाते हैं ताकि यह चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो आप सभी एक सवाल, मान लो आप सभी ना 42 का निकालना है। 42 का कैसे निकालेंगे? पहले 4 का घनमूल 4 16 64 लिख लो भाई, चुपचाप लिख लिए भैया। 2 का घनमूल 8 लिख लिए भैया। अब पहले का वर्ग 16, 16 इंटू 2 32, वो भी हो गया भैया। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। अब दूसरे संख्या पर आते हैं। 2 का वर्ग 4 और फिर 4 चौके 16। ठीक, क्लियर? 2 4
4 चौके 16। अब क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, बीच वाले को डबल करना है। 32 का डबल 14, 16 का डबल 32, 8 उतरेगा इसका। 32 और 16 कितना होता है, 48 होता है, 48 का 8 उतरेगा। ठीक, 64 और 32 कितना होगा, 60 30 90 96, 96 और इसका कितना है 4, 96 और 4 100, 100 का 0 उतरेगा। यहीं पर आप मार खाइएगा, अच्छे समझिएगा। ये 8 उतरा, 32 और 16 48 का 8 उतरा, 4 इसमें जुड़ेगा, 64 और 32, 96 प्लस 4 100, 100 का 0 उतरेगा। अब 100 का जो 0 उतरा 10 है इसमें जुड़ेगा, तो 64 और आपका 10 कितना होगा 74। 74088 ये आपका आंसर होगा। ठीक, एक बार एक एक स्टेप को अच्छे से आप सभी जो है देख लीजिए, क्योंकि सारा क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही बोलूंगा, हर एक क्वेश्चन, अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा तो आज का जो होमवर्क है ना वो आप ले लेना। लास्ट वाले में आपको क्या करना है, 52 और 73 का आपको बताना है घनमूल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर, बहुत बेसिक से काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है अभी, तो मैथ का एक एक चीज बहुत प्यार से सीखना है। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी शाम को 6 बजे ही आपका क्लास रेगुलर बेसिस पर आएगा, संडे को छोड़कर सिर्फ, ठीक है। चलिए।